कृष्णा अवतार में क्या भेद है ये बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। लोग प्राय तो नहीं जानते, भगवान के अवतार से बोलते हैं, किंतु भगवान अवतार विषय प्राय तो ब्रह्म में लोग होते हैं। इवन भगवान श्री कृष्ण को अवतार वेली मानते, विष्णु का अवतार वेली मान लेते, नारायण का अवतार वेली मान लेते लोग। प्राय तो ये बारे में लोग नहीं जानते। और क्या भगवान के बारे में क्या अवतार होता है, क्या अवतारी होते, ये बारे में पूरा क्लियर नहीं होते। शास्त्र में क्या लिखा है हम उसको देखना है। बहुत लोग बहुत बार बात करते हैं, किंतु शास्त्र में क्या लिखा है उनको पता नहीं होता है। शास्त्र में भगवान के अनेक अवतार बारे में वर्णन किया गया। अनेक अवतार में विशेषकर 6 प्रकार के अवतार वर्णन किया गया। 6 अवतार क्या होता है? भगवान के पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, जुग अवतार, शक्ति आवेश अवतार, भगवान के गुण अवतार और लीला अवतार। ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। 6 प्रकार अवतार में आओ ये अवतारी कौन है? जिन्होंने अवतार लेते हैं, कौन अवतार लेते हैं उसको अवतारी पुरुष कहा जाता है। और जो अवतीर्ण होते हैं इसको अवतारी कहते हैं। माने भगवान अपना धाम में रहते हैं, धाम में जब अवतरण करते हैं, दूसरी रूप में आते, उनको अवतार कहते हैं। अपनी मूल रूप से अपनी दूसरी रूप में जब आ जाता है, उसको अपने स्वरूप को विस्तार करते हैं, उसको अवतार कहते हैं। और जो स्वयं आते उसको अवतारी पुरुष कहते हैं। स्वयं अवतारी माने स्वयं प्रकट होते अवतारी, उनसे वो खुद दूसरा कोई नहीं, वो खुद ही आ जाते, उसको अवर्तीर्ण होते। जो अवर्तीर्ण हो जाते खुद आते उसको अवतारी पुरुष कहते हैं। और जो अलग रूप में आ जाते हैं, अलग अलग स्वरूप में आते हैं, उसको अवतार कहते हैं। अलग स्वरूप अवतार कहा जाते हैं। यहाँ भेद समझ रहे थे, अवतार कैसा, अवतारी क्या होता है। ये जितना अवतार होते हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार होते हैं। श्री कृष्ण ही अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग रूप में। ये बात को पुष्टि श्रीमद् भागवत में लिखा गया, जो समस्त पुराण के सार है। ब्रह्म संगीता आदि ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये बात हम मनमानी नहीं कह रहे। ब्रह्मा जी ब्रह्म संगीता के प्रथम श्लोक में कह रहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर जो संसार के मालिक को ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मा जी भी, ये ब्रह्म लोक के भी ईश्वर होते हैं। भगवान विष्णु का लोक के ईश्वर होते हैं। इंद्र भी इंद्र की स्वर्गलोक की ईश्वर होता है। किंतु परमेश्वर जो ईश्वर की ईश्वर है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उसको परम ईश्वर कहते हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, श्रील प्रभुपाद लिखे हर जगह, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड। कृष्ण परम ईश्वर, परम भगवान। और भगवान होते जो परम भगवान, जैसे भगवान के भी भगवान है उनसे सारी अवतार होते। ब्रह्मा जी इसको क्लियर करते हुए कह रहे, रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन नाना अवतार मकर भुवन से किंतु कृष्ण स्वयं समाहत परम पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। राम, नृसिंह, वामन आदि अनेक अवतार होते हैं, किंतु मूल रूप भगवान श्री कृष्ण ही मूल। ब्रह्मा जी सिखा रहे ब्रह्म संगीता में, इसलिए श्री कृष्ण के मूल रूप है। अब उनसे जो अपने विस्तार होता है उसको अवतार कहते हैं। ये धरती पर जो अवतीर्ण होते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहाँ से जो भगवान यहाँ आते और वो अवतार में भगवान विस्तार कैसा करते हैं? भगवान अपनी को प्रथम बलराम जी रूप में विस्तार करते हैं स्वरूप को। दूसरी स्वरूप होते बलराम जी, कृष्ण बलराम दोनों भाई हो जाते।
कृष्ण। एक कृष्ण तो भगवान सेवा लेने वाले और सेवा करने वाले सेवक भगवान रूप में रहते हैं। सेव्य भगवान कृष्ण और सेवक भगवान रूप में बलराम जी सेवा करते। भगवान है खुद सेवा करने वाला, और दूसरी कोई नहीं, वही खुद को अपने विस्तार करते प्रथम। पर बलदाव जी जाएंगे आगे, बलराम जी जाके जाकर के 2 स्वरूप में हो जाते, माने 4 स्वरूप है, सॉरी 4 स्वरूप हो जाते, जिनके नाम थे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 स्वरूप में रह करके, ये 4 स्वरूप जैसे अयोध्या में हो, द्वारिका में हो, मथुरा में हो, उनके विस्तार होता है ये लीला। इसको चतुर्व्यूह कहते, भगवान की एक्सपांशन। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसमें जो संकर्षण भगवान होते उनको प्रथम जो विस्तार होता है, प्रथम संकर्षण को उसको मूल संकर्षण नाम से नामित होते हैं। और उसी संकर्षण भगवान वैकुंठ जगत में, इसमें पार्टीशन है अलग अलग, मैं पहले वीडियो में दिखाया, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग लोक होते, जो सर्वोच्च लोक होते, सर्वोत्तम लोक होता है, इसको गोलोक वृंदावन कहते, जहाँ पर भगवान कृष्ण बलराम लीला करते उनकी परिकर के साथ, इसको गोलोक कहते, ब्रजधाम कहते, वृंदावन भी कहते, इस नाम से प्रसिद्ध गोलोक नाम ही नहीं, जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते गोलोक नाम नहीं, निजधाम नहीं तले चतुस्य, गोलोक नाम से प्रसिद्ध होते हैं भगवान, गोलोक नाम से। अब गोलोक में ले ला, गोलोक से पुनः आगे जाकर के मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, ये सब लीला अलग अलग धाम अपनी लोगों, सभी स्पिरिचुअल लोग वर्ल्ड है और आध्यात्मिक जगत है, और उसमें अलग अलग लोग भगवान के धाम में अलग अलग लोग लीला करते, अपने अलग अलग भक्तों के साथ लीला करते हैं। पुनः आगे जाकर वैकुंठ में जब लीला करते हैं, वैकुंठ जगत जहाँ कहते हैं ऐश्वर्य लोक है, वो लोग है माधुर्य लोक है, और ये ऐश्वर्य लोक। ऐश्वर्य लोक में भगवान जो मूल संकर्षण थे, वो मूल संकर्षण की विस्तार होता है नारायण भगवान। वैसे नारायण भगवान यहाँ मध्य में चतुर्व्यूह बनते, उसको दूसरी सेकंड एक्सपेंशन कहा जाता है। और वो नारायण भगवान जो होते विस्तार होते, उनके नाम होते वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसी नाम में था, उसको सेकंड एक्सपेंशन दूसरी चतुर्व्यूह कहा जाता है। उसमें जो संकर्षण भगवान होता है, इसको महासंकर्षण कहा जाता है। और उसी संकर्षण महासंकर्षण से अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ऐश्वर्य लोक है जिसको कहा माना जाता है, वहाँ भगवान का अलग अलग स्वरूप में विस्तार करते हैं। मत्स्य, कुर्मा आदि, वामन आदि अलग अलग स्वरूप में वहाँ धाम में विस्तार होता है। वो भगवान जब लीला करते, ये आध्यात्मिक जगत की विस्तार वर्ग में बताया। उसी महासंकर्षण की ये भौतिक जगत में उनकी विस्तार होता है। भौतिक जगत जो स्पिरिचुअल है, ये मैटेरियल वर्ल्ड है। भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, उनको जो प्रकट होते वो अवतार कहते हैं। भगवान अवतार होते हैं। ये अवतार कितना प्रकार? 6 प्रकार की। प्रथम अवतार भगवान के होता है, जिसको कहते हैं 3 भगवान के कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। इसको पुरुष अवतार कहते। प्रथम जो अवतार होते किससे? आध्यात्मिक जगत से महासंकर्षण के जो विस्तार स्वरूप रूप में यहाँ विराजमान आध्यात्मिक भौतिक जगत में होता है, मैटेरियल वर्ल्ड में होता है, वो पुरुष अवतार रूप में होता है। ये दूसरे स्कंद भागवत में इसके वर्णन में ब्रह्मा जी खरे नारद जी को उपदेश दिए। इसमें भागवत पुष्टि है। इसको पुरुष अवतार नाम से नाम रखा जाता है। और वो पुरुष अवतार क्या है? महाविष्णु रूप में, जिसको कर्णोदकसाई विष्णु कहते। दूसरी हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते, गर्भोदकसाई विष्णु रूप में प्रवेश करते। पुण्य उसमें क्षीरसागर में क्षीरोदकसाई विष्णु रूप में रहते। वो क्षीरोदकसाई विष्णु रूप में यहाँ पालनकर्ता रूप में रहते हैं। अब उस यहाँ सत्वगुण के अवतार होते हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते हैं, रजोगुण के अवतार होते हैं, और सृष्टि के संहार करते हैं, तमोगुण के अवतार करते हैं, गुण अवतार कहते हैं भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान की गुण अवतार। ऐसा ही भगवान जब धरती पर लीला करते हैं, उनको लीला अवतार कहते हैं।
मत्स्य कुर्मा आदि वामन आदि सब अलग अलग तरह तरह लीला करते भगवान, लीला अवतार कहते हैं। हर मनु में भगवान की प्रकट होता है, इसको मनवंतर अवतार कहते हैं। हर युग में आते उसको युग अवतार कहते हैं। और किसी कार्य करे, विशेष करी कोई कार्य करे, जीव के ऊपर संचार हो कि भगवान शक्ति आवेश होते, उसको आवेश अवतार बा शक्ति आवेश अवतार कहते। शक्ति आवेश अवतार के जैसा ही उदाहरण, जैसे कृष्ण दोप्यान व्यास, वाणी के बाँव में शक्ति आवेश अवतार, पृथु भू धारण करने, भू को धारण माने पालन करने के लिए पालन करता शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। ऐसा ही दुष्ट को दमन करने के लिए 22 बार क्षेत्रीय संहार किए थे परशुराम अवतार, ये शक्ति आवेश अवतार है। ऐसा ही नारद जी भक्ति सूत्रों को देने के लिए था, नारद जी भक्ति सूत्र शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। चतुर कुमार ब्रह्मा जी की ज्ञान शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। ऐसे ही शक्ति आवेश अवतार, ऐसे 6 अवतार ध्यान मन रखे। भगवान के 6 प्रकार अवतार होते हैं। 6 अवतार में 6 प्रकार के अवतार। अवतार तो बहुत भगवान का अनंत अवतार होते हैं, बहुत लोक में बहुत प्रकार अवतार हम सोच नहीं सकते, किंतु 6 प्रकार के अवतार होते हैं। इसको अवतार कहते हैं। जो कृष्ण डायरेक्ट गोलोक से जो पधारते धरती पर, उसको अवर्तीर्ण पुरुष कहते, अवतार नहीं कहते। क्या गोलोक अब कब आते? ये ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार आते। ये ब्रह्मवेद पुराण में बात लिखा है, चैतन्य चरितामृत से बढ़िया से क्लियर किया गया। ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार, ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 चतुर्युग ये धरती पर बीत जाता है। 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग में जो होता है उसमें 71 मनु माने 14 मनु का शासन होता है। 1000 चतुर्युग में 14 मनु का शासन होता है। 14 मनु में हर मनु का एक पीरियड होता है, वो 71 चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युग एक मनु का, 71 इंटू 14 यदि आप करेंगे, मैंने 13 करेंगे तो 1000 समथिंग होगा, इतना चतुर्युग है। ब्रह्मा जी की कब आते हैं? 14 मनु में 7वां मनु पीरियड में जब सप्तम मनु आते हैं, सप्तम मनु की 28 चतुर्युग में अंत में, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण की अवतीर्ण, माने श्री कृष्ण अवतीर्ण होते, अवतारी पुरुष अवतीर्ण होते हर जो अर्थ। और द्वापर युग में जो दूसरी द्वापर होते अवतार लेते, किंतु ये अवतार नहीं, अवतीर्ण होते डायरेक्ट। ये अवतारी व्यक्ति स्वयं कृष्ण गोलोक से आते, धरती पर आते। इसलिए ये सब बारे में यदि डाउट होता है, आप किसी वैष्णव हमारा इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों से आप बैठ के ये बारे में डिस्कस कर सकते, जान सकते हैं। नहीं तो हमारा फ़ोन नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बढ़िया क्लियर कर समझा सकते हैं। यदि ये वीडियो सही लगा, ज़रूर ये वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।